Hi guys, this is Madhavi and welcome back to my channel. In this video, I am going to talk about very important tips to ace in your exams and also to improve writing skills. First, please write in concise and precise way. सप्लीमेंट्स पे सप्लीमेंट जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, दूर दूर लिखने की ज़रूरत नहीं होती है. इफ़ यू रेफर टू माई आंसर शीट, मैंने बहुत जेन्युइन वे में ही आंसर्स लिखे हैं, तो प्लीज़ राइट आंसर्स इन जेन्युइन वे. और सेकेंड थिंग ये है कि टू द पॉइंट आंसर्स कैसे लिखने हैं. अगर आपको केस स्टडी पूछी गई है तो राइट अबाउट द एसे कि जिसके रेफरेंस में ये केस स्टडी है. देन राइट अबाउट द फैक्ट्स ऑफ द केस एंड राइट कंक्लूजन कंसिडरिंग द फैक्ट्स ऑफ द केस एंड कंसिडरिंग द एसे. तो सेकेंड थिंग ये हो गया. फर्स्ट तो हो गया प्रिसाइज कंसाइज वे में आपको आंसर लिखना. सेकेंड ये है कि आपको जो एग्जाम आ रहे हैं उससे पहले अब कितने डेज बाकी हैं, उसमें कितनी राइटिंग प्रैक्टिस आपकी हो सकती है. और इफ़ यू आर स्टिल इन द रिविजन फेज, जस्ट ये देखो कि आप डेली एटलीस्ट एन आवर या फिर हाफ एन आवर आप राइटिंग प्रैक्टिस करो. राइटिंग प्रैक्टिस में आप क्या कर सकते हो, प्लीज चूज एनी रैंडम क्वेश्चन फ्रॉम मॉड्यूल. ओके, किसी भी सब्जेक्ट का आप उठाओ, एक क्वेश्चन लो एंड अगर आप ऑडिट का थ्योरी वाला एक सब्जेक्ट ले रहे हो, सब्जेक्ट में से एक क्वेश्चन कोई भी विदाउट गिविंग अ थॉट टू इट, एक क्वेश्चन या फिर एक ऐसे चूज करो एंड यू हैव टू राइट अबाउट इट. बट आपको आंसर्स नहीं देखने, ठीक है. एक आवर में आप कितना कवर कर सकते हो उतने आप एक दो एसेज ले सकते हो या फिर एक दो क्वेश्चंस ले लो. वैसे आप 1 घंटा हर रोज राइटिंग प्रैक्टिस करो. 1 घंटा होने के बाद यू कैन कंपेयर द आंसर विद द ICM मॉड्यूल में जो आंसर दिया है उसके साथ. तो इसमें से आपके जो राइटिंग स्किल्स है, आप कहाँ पे गलत हो रहे हो, ओके दिस यहाँ पे ऐसे में मैंने ये पॉइंट मिस कर दिया, तो वो आपको समझ में आ जाएगा. और इसका बेनिफिट ये होता है ना कि आप जो एक बार गलती करते हो राइटिंग में, तो वो आप वापस कभी नहीं करोगे और वो चीज़ें बहुत अच्छे से याद भी हो जाती है. और थर्ड थिंग है कि राइटिंग प्रैक्टिस का आई हैव टॉक अबाउट. हाँ, थर्ड ये है कि जो आपको 15 मिनट्स मिलते हैं एग्ज़ाम के पहले, तो उस 15 मिनट्स को कैसे यूटिलाइज करना है. फर्स्ट ऐसे क्वेश्चंस देखो जो 70 मार्क्स का जो आपको थ्योरी पेपर मिलेगा, उसमें से 40 मार्क्स ऐसे चूज करो कुछ जो बहुत ईजी है, जो आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं, उसको मार्क करो एंड ट्राई टू कवर दोज 40 मार्क्स के क्वेश्चंस इन द फर्स्ट आवर. एंड इन द नेक्स्ट आवर or in the next half an hour you have to complete the MCQs and after that जो 30 मार्क्स के टफ क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो कंप्लीट करो. एंड देन पूरे आंसर शीट में से एक बार गो थ्रू करो इफ़ यू हैव लेफ्ट एनीथिंग एंड अगर कुछ और चीज़ें इफ़ यू वांट टू ऐड अप. देन द नेक्स्ट थिंग इज when you are giving examples in the answer sheet, give examples which are from the ICM module, because and don't add examples of your own unless and until you are very sure about the context. Now about the audit of जो different types of entities है and audit of banks, in that case the both chapters are a little lengthy. तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज़ में है, इन वन गो वो रिवाइज मत करो. मेक इट लाइक जो 14 टाइप्स है, तो वैसे यू कैन डू लाइक 4-5 टाइप्स ऑफ एंटिटीज़, और फिर वैसे आज कल परसों वैसे यू कैन कवर. सो डोंट गो इन विथ वन गो. नाउ अबाउट द 1.5 day strategy, तो उसमें you just have to go through the notes which you have prepared or which from which you have studied. जैसे अगर आपने मॉड्यूल से ही पढ़ा है तो मॉड्यूल ही सिर्फ गो थ्रू करो इन द 1.5 days, और कुछ भी नई चीज़ मत पढ़ो, जस्ट रिवाइज व्हाट यू हैव स्टडीड. और ऑल्सो ये सजेस्ट करूँगी कि उस दिन के लिए कुछ नया पढ़ने के लिए मत रखो. जस्ट गो विथ whatever you have studied and go with a relaxed mind. So that's it for this video. I hope this will help you, and please subscribe to this channel, and thank you for watching. All the best.